गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th चैप्टर क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर के अंदर हमने क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन इज नॉन एज अ क्वाड्रेचर। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ अ प्लेन रीजन, कोई भी प्लेन रीजन है उसका जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ क्वाड्रेचर। तो लास्ट इसके अंदर जो हमने रीज़न फाइंड आउट करना है, एक रफ स्केच बनाना है, जो हमने लास्ट लेक्चर कल के लेक्चर में हमने ट्रेस ऑफ कर्व किया था। तो उस तरीके से हमारे पास एक कार्टेशियन इक्वेशंस दी होगी एक्स वाई में। तो उससे पहले हमने एक रफली स्केच करना है, रफली स्केच बनाना है, उसका एरिया का हमने उस रीजन का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो हमने किस तरीके से कर्व बनाने हैं, किस तरीके से वो रीजन ड्रॉ करना है, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सिमिलरली हम इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, उन्हीं 5 स्टेप्स का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके दो स्टेप्स हैं हमारे पास में, दो तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट है द एरिया ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन द एक्स एक्सिस। हमारे पास एरिया क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, और एरिया हमारा है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसका एरिया हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन में जो हमें एक्स की लोअर और अपर लिमिट्स गिवन है, वो हमने इंटीग्रेशन में लोअर और अपर लिमिट पुट करनी है। एरिया जिस कर्व का फाइंड आउट करना है वो एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हमने एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारा तरीका है कि द एरिया ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बिटवीन द वाई एक्सिस। यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है वो कहाँ, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, वो क्या है हमारा, किसके बीच में है, वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी। और इसका हमने एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, इंटीग्रेशन सी टू डी एफ वाई डी वाई। तो ये दोनों तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले हमने एरिया किसका निकालना है, एरिया हमने निकालना है पैराबोला का एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया होएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका स्केच ड्रॉ कर लिया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पैराबोला वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला हो गया। लेटेस्ट रेक्टम ये होती है, ठीक है। यहाँ पे पैराबोला वाई इज इक्वल टू 4ax है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो क्या होती है, 4a। तो ये क्या होगी हमारे पास में लेंथ, ये a2, यहाँ पर a है, ये x की वैल्यू a पॉइंट पे है, ये ओरिजिन है। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास में क्या है, a, ये जो कर्व है यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू क्या है 2a, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में -2a। तो लेटेस्ट रेक्टम जो ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ 4a है, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a2 -a, और ये क्या हो जाएगा a, 2a, ठीक है। ये a, -2a एंड दिस इज a, 2a। अब क्योंकि हमारा जो पैराबोला है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है और ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो हमने ये वाले पार्ट का जो शेडेड एरिया है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वली हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम इतना एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास में इसका पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स एक्सिस की लिमिट, एक्स की ये लोअर जो पार्ट है यहाँ से शुरू करेंगे हमारे पास यहाँ तक, तो इसकी लिमिट क्या है, 0 है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है a एंड वाई डी एक्स, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगी y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4ax, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है विच इज़ 2 रूट a रूट x डी एक्स। नाउ 2 to 4 रूट a और रूट x का हमने इंटीग्रेट किया विच इज़ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 to a। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई a/8/3a²। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया 8/3a²। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्रेस द कर्व। सबसे पहले हमने कर्व ट्रेस करना है और इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट, ठीक है। नाउ द गिवन कर्व इज दिस।
इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकाल के हमारे पास में ये कर्व की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ट्रेस करना है इस कर्व को रफली, सो हमने वही सेम पॉइंट्स लगाएंगे एस ओ ए पी आर, उसी तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे। सिमेट्रिक सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में x की पावर 3 है, सारी x की पावर इवन नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब y की जो पावर है वो क्या है हमारे पास में 2, सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि कर्व जो है वो सिमेट्रिकल किसके है, अबाउट x एक्सिस। दूसरा हमें निकालना है ओरिजिन एंड टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब इस इक्वेशन के अंदर हम एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो देयर इज नो कांस्टेंट रिमेन्स, दैट मीन्स कि जो हमारा कर्व है विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पासिस थ्रू कर रहा है तो हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो मिनिमम पावर होती है, जो मिनिमम डिग्री टर्म होती है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर ये पावर 3, ये भी 3 हो जाएगी दोनों को कंबाइन करके, तो ये वाला जो होएगा वो हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म है विच इज़ a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब y की हमारे पास में क्या वैल्यू आई है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि टेंजेंट हमारे पास 2 आए हैं, डबल टेंजेंट आया है, और वैल्यू क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स कि ओरिजिन क्या है हमारे पास में, नोड, ठीक है, ओरिजिन इज अ नोड। थर्ड हमारा क्या होता है, असिम्प्टोट। नाउ चेक करेंगे कि असिम्प्टोट जो है वो किसके पैरेलल है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट y का क्या है हमारे पास में, x प्लस ए, एंड x का हाईएस्ट x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर ये होगी एक्स क्यूब, और इसका कोफिशिएंट 1 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ y का हम कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में, y की हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट है x प्लस ए, तो x प्लस ए को 0 के इक्वल रखा, वहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस ए। तो दिस इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो एक हमारे पास ये असिम्प्टोट आ गया। नाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो हमने x और y, x को 0 रखा, x को अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने y को 0 रखा, इसमें y को 0 रखा, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, a, ठीक है। तो कर्व जो है वो कट करती है x एक्सिस पर, एक तो 0 0 पर और एक a 0 पर। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ फाइंड आउट द रीजन, राइटिंग द इक्वेशंस। अब क्योंकि इसमें हम अगर y के रिस्पेक्ट में रीजन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ईजी होएगा, तो हमने निकाल लिया सारे x वाली टर्म्स को एक साइड में ले जाएंगे। नाउ वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, स्क्वायर रूट कर दिया विच इज़ प्लस माइनस एक्स रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लेते हैं a लेस देन x, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो हम अगर a से बड़ी लेते हैं, इस स्टेप में अगर हम x की वैल्यू a से बड़ी लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -2a ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब इमेजनरी आ जाएगा, बट हमें फाइंड आउट करना है रियल। y को हमने रियल फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू यहाँ पे हम y लगा देते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। दूसरा, अगर हम x को माइनस ए से भी छोटा लेते हैं, इस स्टेप के अंदर अगर x को माइनस ए से छोटा लेते हैं, उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू नहीं देगा y की, तो इस केस को भी हम नहीं ले सकते। इन दोनों केसेस के अलावा क्या हमारे पास बचता है कि x जो है वो माइनस ए और a के बीच में लाई कर रहा है। अब क्योंकि x कट कर रहा है a पर, तो x की एक वैल्यू a भी है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू भी लगा दिया, यानी कि हमारे पास रीज़न क्या है कि जो भी हमारा कर्व बनेगा वो इस रीजन के अंदर ही बनेगा जहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए से ग्रेटर देन होनी चाहिए और a से लेस देन और उसके इक्वल होनी चाहिए। देखिए बच्चों, हमारे पास आया था एक तो सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आया था सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। दूसरा आया था कि जो हमारा ओरिजिन था विच इज़ अ नोड, और टेंजेंट आया था हमारे पास में y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। असिम्प्टोट आया था x इज इक्वल टू माइनस ए एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0 एंड a 0, और रीजन हमारे पास ये आया था। इन सभी को हम लेते हुए कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज द असिम्प्टोट, ठीक है। ये हमारे पास एक असिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं x की a पर, और दिस इज द ओरिजिन। क्योंकि हमारा ओरिजिन जो है वो नोड है, तो नोड में जो हमारा कर्व बनता है वो इसी तरीके से बनता है। आपको पहले बताया था कि नोड में हमारा कर्व इस तरीके से ही बनता है, ठीक है। अब एक तो 0 0 पे टच कर रहा है, एक
ए ज़ीरो पर, तो इन दोनों पर कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। और हमारा जो टेंजेंट है वो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों लाइन टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्व कैसा बनेगा, ये टेंजेंट को टच करते हुए इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, और ये असिम्प्टोट के पैरेलल जाता जाएगा और एट इनफाइनाइट इट टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब रीजन हमने क्या फाइंड आउट करना है, रीजन हमारा जो है वो यहाँ से इस रीजन से माइनस ए के बीच में रीजन होना चाहिए। तो बाउंडेड जो एरिया होएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ अ बाउंडेड एरिया। तो हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये जो लूप बन रहा है वो क्या बन रहा है, जितना यहाँ पर है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो अगर हम सिर्फ इसकी इतनी वैल्यू निकाल लें और उसको ट्वाइस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पूरे लूप का। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू 2 इंटू आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लूप। तो इस अपर हाफ जो है उसको हम ले रहे हैं और उसको ट्वाइस कर रहे हैं, तो हमारे पास पूरे लूप की एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब लिमिट्स क्या है यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में 0 से a, तो लिमिट हमने 0 से a लगा दी एंड y dx, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी विच इज़ x रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx, ठीक है। तो ये y की वैल्यू जो ऊपर वाले पार्ट में y की वैल्यू आई है, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस में आई थी, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव वाले पार्ट को लेके चला और उसको ट्वाइस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, पूरे लूप की हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ईजिली नहीं होएगा ये। तो हमने x को a साइन थीटा पुट कर दिया, जहाँ से dx आ गया a कोस थीटा डी थीटा, और हमने लिमिट्स को भी चेंज करना है। अगर x 0 है देन थीटा भी क्या आ जाएगा हमारे पास में 0, अगर x a है तो a बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज़ थीटा हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2। तो गिवन वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह a साइन थीटा रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, एक्स की जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और dx हमारे पास क्या है a कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। नाउ a इंटू ए हमने कॉमन निकालिए, 2a स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन दिस साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा हमने ले लिया, इसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज कर दिया, न्यूमरेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कर दिया। तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से भी रूट कैंसिल हो कोस थीटा, ये कोस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन थीटा को हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, 2a स्क्वायर कॉमन निकालिया, इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगाई, तो ये वैल्यू आ गई +1, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पर क्या है, लिमिट आपने चेक करनी है, जैसा कि हमने रिडक्शन फॉर्मूले में किया है, सिंपली उसी तरीके से हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, इसको दोबारा से कुछ और तरीके से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि पावर क्या है, इवन पावर है, और लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, इवन पावर है 1/2 अपॉन में ये होता है ना हमारे पास n माइनस 1 अपॉन n, और फिर इवन पावर है तो पाई बाई 2, तो दिस इज 1/2 इंटू पाई बाई 2। तो ये हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू में 4 माइनस पाई, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो इस तरीके से हमने ये सम्स करने हैं। एक्सरसाइज के 5 सम्स आप लोग करके रखना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स जो मैंने आज सम्स करवाए हैं उससे रिलेटेड हैं, वो एग्जाम्पल्स भी आप कर लेना। कल कुछ और एक्सरसाइज के सम्स और एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।